तो किस सरकार से परेशान है? सर इस समय तो बीजेपी से परेशान हूँ। क्या लगता है कौन विकास करेगा यहाँ? जैसे हमने आपसे पहले बता दिया हूँ कि अपनी अपनी पार्टियों को लोग लेके भाग रहे हैं। अगर विकास के नाम पे अगर आप वोट मांग रहे हैं, विकास पे मांग रहे हैं, तो यहाँ अवधेश प्रसाद जैसा विकास नहीं किया है मिल्कीपुर में। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है यहाँ की जनता क्या चाहती है? अखिलेश यादव ने बुलाया था तो वो भी मिल गए हैं, इसलिए यहाँ समाजवादी एक तरफा है। किस पार्टी की सोच आम जनता के लिए? दोस्तों सादर नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में। यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है और मैं सुल्तानपुर की धरती से इधर आया हूँ और यहाँ पर लोगों से जानना चाहूँगा आखिर जैसे कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी और विधानसभा चुनाव जो कि होने वाला है, तो विधानसभा चुनाव में उनकी राय क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, प्रत्याशी की बातें क्या हैं, कौन कौन प्रत्याशी आने वाला है, ये सारा जो खाका है मैं पब्लिक से जानने की कोशिश करूंगा। जी भैया, सबसे पहले तो नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत। क्या नाम है आप? हमारा नाम निजामुद्दीन है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है? भाई साहब ऐसा है कि पार्टी दोनों बहुत कांटे से लड़ रही हैं। रह गई बात ये कि अब जैसे बीजेपी का टिकट क्लियर नहीं हुआ अभी, टिकट क्लियर होता है तब फाइनली विचार होगा कि कौन जीत रहा है। अच्छा एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे कि पार्टियां हैं, बीजेपी है, सपा है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बसपा है, तो आप मुझे ये बताइए कि किस पार्टी का विजन एकदम क्लियर है जनता के लिए? ऐसा है जैसे सपा वालों का क्लियर है, जैसे उनका टिकट क्लियर हो गया है। नहीं नहीं, विजन का मतलब ये है कि किस पार्टी की सोच आम जनता के लिए? ऐसा है जैसे पद जब पाने के बाद पता चलता है कि कौन किसके लिए क्या सोच रहा है, पहले तो पता नहीं चलता है। जैसे ऐसे बहुत लोगों का कहना है कि लोग पदवी पाने के बाद आम जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं, उस पर बताइए। वो बात ठीक है, मगर ऐसे किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जा सकता है कि कौन काम नहीं करेगा। जब आदमी पद पाता है, काम 5 साल करता है, उसके बाद पता चलता है कि कौन काम सही कर रहा, कौन काम गलत कर रहा। इसका मतलब ये है। और रह गई बात, नेता कोई खराब नहीं होता है, उसकी कार्यशैली खराब होती है। मतलब कि बीजेपी जैसे हार गई इस बार, तो क्या अयोध्या में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो विकास हो रहा, लेकिन उसमें ऐसा था कि जैसे विकास तो हो रहा था, मगर उसमें कुछ ऐसा हुआ कि अयोध्या की जनता जो है प्रशासन से परेशान हो गई। प्रशासन से परेशान हो गई, सैकड़ों हजारों मकान गिरा दिए गए, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। हैं, इसलिए वहाँ की पब्लिक नाराज थी। हैं, वहाँ की पब्लिक नाराज थी और उसमें भाजपा को हारना पड़ा। तब कौन सी पार्टी यहाँ पर भावी लग रही है आप? यहाँ पार्टी दोनों हावी है अभी मौके पे। हाँ, अब टिकट भाजपा से क्लियर होता है किसका, उसके बाद क्लियर होगा कौन जीतेगा। हाँ। क्या नाम है आप? नाम दिग्विजय। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं मिल्कीपुर में, जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो बैठे थे हम भी अभी कवर करके, तो थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए क्योंकि लगातार सुबह से काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ की जनता क्या चाहती है? मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो आसान नहीं रहता है किसी के लिए भी। चुनाव आसान होता ही नहीं। नहीं, मिल्कीपुर का तो बहुत टफ है। यहाँ का पहले इतिहास हम बता देते हैं, जो लोग देख रहे हैं व्यूअर्स उनको बता देना चाहेंगे कि एक बार यहाँ चुनाव हुआ, अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक बने, उसके बाद दोबारा चुनाव होता है। जो बीजेपी से चर्चा है बाबा गोरखनाथ की, दोबारा चुनाव हुआ तो अवधेश प्रसाद जो मंत्री थे उनको हरा के विधायक बने बाबा गोरखनाथ। फिर देखिए मिल्कीपुर की जनता कैसे खेलती है। जब तीसरी बार चुनाव हुआ फिर यहाँ की जनता ने अवधेश प्रसाद को बनाया। मतलब जनता फिर उसी में रह जा रही है, तो विकास कैसे होगा? अब जनता विकास अलग तरीके से यहाँ करवाती है। आपको 5 साल का काम समय देती है, आप काम अच्छे से करिए, थोड़ी सी भी कमी दिखी तो जनता दूसरे को मौका दे देती है। मतलब को काम चाहिए। हाँ, काम चाहिए। जैसे राजस्थान का चुनाव आपने देखा होगा, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। ये मिल्कीपुर की जनता यह खेला खेलती रहती है। यहाँ बात करें समाजवादी पार्टी और बीजेपी, दोनों में टक्कर अच्छी है, लेकिन यहाँ का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अरविंद सेन के ऊपर भी है। अरविंद सेन जो मित्र सेन का लड़के हैं, मित्र सेन परिवार से हैं, सेन परिवार से हैं, तो सेन परिवार का भी यहाँ अच्छा वर्चस्व है और वो चुनाव को मोड़ने की क्षमता लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपका क्या नाम है? डॉक्टर HP यादव। डॉक्टर SP यादव। अच्छा, हमको एक चीज़ ये बताइए कि जैसे जो चुनाव है, हाँ जी 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 यादव, जैसे जो चुनाव है, चुनाव जनता के लिए होता है, जनता के विकास के लिए होता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी विकास कर सकती है? उम्मीदवार को एक तरफ कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विकास, सर्वप्रथम विकास की शुरुआत कांग्रेस ने किया है। जो कुछ आज तक नहीं, मौजूदा हालात में कौन सी पार्टी लगती है आपको ये विकास करेगी? विकास तो अखिलेश ने विकास की नींव रखी है। जितना नींव अखिलेश ने रखा है उसी
कदम पे बीजेपी ने अपना विस्तारीकरण कर रही है। कोई नई परियोजना भाजपा गवर्नमेंट में नहीं आई है। जितनी सारी परियोजनाएं हैं सब अखिलेश की देन है। अच्छा, अखिलेश ने जो परियोजनाएं लाई उसी का विस्तारीकरण सिर्फ बीजेपी कर रही है, ना कि कोई नई परियोजना ला रही। हाँ, सिर्फ अगर अग्रिम विकास यदि पब्लिक जनता चाहती है तो साइकिल सपा गवर्नमेंट सबसे उपयुक्त है। बताइए भैया क्या नाम है आपका? नाम से परिचय आप लोगे तो व्यक्तिगत आप लीजिए। बताइए क्या नाम है? हमारा नाम है यदुनंदन। क्योंकि मैं सुल्तानपुर से आया हूँ और मिल्कीपुर चुनाव की जो चर्चा है वो जैसे जो चुनाव होते हैं वो कहा यह जाता है कि जनता के विकास के लिए चुनाव होता है। तो क्या लगता है कौन विकास करेगा यहाँ? जैसे हमने आपसे पहले बता दिया हूँ कि अपनी अपनी पार्टियों को लोग लेके भाग रहे हैं। अगर विकास के नाम पे अगर आप वोट मांग रहे हैं, विकास पे मांग रहे हैं, तो यहाँ अवधेश प्रसाद जैसा विकास नहीं किया है मिल्कीपुर में। अच्छा, हाँ, बताइए भैया क्या नाम है आपका? नाम से परिचय आप लोगे तो व्यक्तिगत आप लीजिए। बताइए क्या नाम है? हमारा नाम है यदुनंदन। क्योंकि मैं सुल्तानपुर से आया हूँ और मिल्कीपुर चुनाव की जो चर्चा है वो जैसे जो चुनाव होते हैं वो कहा यह जाता है कि जनता के विकास के लिए चुनाव होता है। तो क्या लगता है कौन विकास करेगा यहाँ? जैसे हमने आपसे पहले बता दिया हूँ कि अपनी अपनी पार्टियों को लोग लेके भाग रहे हैं। अगर विकास के नाम पे अगर आप वोट मांग रहे हैं, विकास पे मांग रहे हैं, तो यहाँ अवधेश प्रसाद जैसा विकास नहीं किया है मिल्कीपुर में। अच्छा, हाँ, बताइए भैया क्या नाम है आपका? नाम से परिचय आप लोगे तो व्यक्तिगत आप लीजिए। बताइए क्या नाम है? हमारा नाम है यदुनंदन। क्योंकि मैं सुल्तानपुर से आया हूँ और मिल्कीपुर चुनाव की जो चर्चा है वो जैसे जो चुनाव होते हैं वो कहा यह जाता है कि जनता के विकास के लिए चुनाव होता है। तो क्या लगता है कौन विकास करेगा यहाँ? जैसे हमने आपसे पहले बता दिया हूँ कि अपनी अपनी पार्टियों को लोग लेके भाग रहे हैं। अगर विकास के नाम पे अगर आप वोट मांग रहे हैं, विकास पे मांग रहे हैं, तो यहाँ अवधेश प्रसाद जैसा विकास नहीं किया है मिल्कीपुर में। अच्छा, हाँ, हमारी 2 लड़की आज भी पद्धत आश्रम में पढ़ रही हैं। उन्हीं की देन है। यदि ना होती, जो बच्चे बाहर ITI करने जाते थे वो आज भी यही कर रहे हैं। अच्छा, तो मिल्कीपुर से एक बार बाबा गोरखनाथ जीते, फिर अवधेश प्रसाद जीते, फिर बाबा गोरखनाथ, फिर अवधेश प्रसाद, तो ये बार बार जनता की उलट फेर कर रही है। तो कहाँ बार बार हुआ? उलट फेर कहाँ हुआ? एक बार गोरखनाथ जीते, उसके बाद फिर अवधेश जीते, फिर तो अवधेश लोग जपा जीते, और फिर वही अवधेश जीतने वाले हैं उनके लड़के। तो मतलब लगता है आपको, मतलब यही पार्टी आपको हावी लगती है? हाँ भी, जैसे जो यहाँ का लोगों का वो है, जैसे 1977 से लेके आज तक यहाँ लोग हावी ही है। और दूसरी चीज़ ये बाबू मित्र सेन की धरती है, तो उनकी धरती का भी प्रभाव पड़ेगा ना। और जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ सड़क वाली बात, तो यही सड़क हट के आप चले जाइए मरीन माता गंगा रामन पे सड़क, वहाँ भी सड़क बनवा दिए हैं सांसद कोटा की, वो सड़क देख लीजिए प्रधानमंत्री योजना से। हाँ, तो मतलब इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा भारी अगर भाई देखिए बात बीजेपी में। अगर ये इधर हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? अजीत यादव, अजीत यादव। क्या उम्र है आप? 21 साल। 21 साल। ये बताइए सर। अच्छा, बेरोजगार हो? जी तो किस सरकार से परेशान है? सर, इस समय तो बीजेपी से परेशान हूँ। पहली बात तो खेत में इतना परेशानी है, कल पूरी रात जागा हूँ सर। अच्छा, जानवरों से जानवरों से। तो क्या होना चाहिए जानवरों के लिए? जानवरों के लिए सर, उनके लिए जो प्रबंध किया गया है उसमें ले जाके क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? यहाँ इतने सारे छूटे हुए हैं, ले जाकर के बंद करें। अच्छा, किसानों की समस्या है जी, मतलब आप जानवरों से ज्यादा? किसानों की ही समस्या नहीं, स्टूडेंट की भी समस्या है। स्टूडेंट की क्या समस्या है आप बताइए? सर, यूपीपी का पेपर 2 टर्म में हुआ है, इस बार भी लग नहीं रहा है कि पेपर कंप्लीट होगा। नहीं, तो इस बार तो योगी जी जो है शक्ति है, उन पे क्या है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक पेपर का 500 रुपया फीस दिए थे सर, 6 महीने तैयारी किए थे, पेपर लीक हो गया। फिर से 6 महीने पढ़ाई किए हैं, फिर पेपर दे के आए हैं। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी इधर से जीतेगी मिलकर? सर, सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सारा पैसा जा रहा है। 50 करोड़ पिछली बार खाए हैं, इस बार कितना खाया जाएगा कुछ अंदाजा नहीं है। ये हमारे साथ चाचा जी हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? साईं प्रकाश। अच्छा, आप यहीं के प्रॉपर? हाँ, यहीं का है। तो क्या लगता है आपको? क्या माहौल यहाँ समाजवादी का है, साइकिल का। हाँ, आनंद सेन का अभी थोड़ा वो था, लेकिन अब वो भी आ गए। मीटिंग थी, अखिलेश यादव ने बुलाया था, तो वो भी मिल गए हैं, इसलिए यहाँ समाजवादी एक तरफा है। दोस्तों, ये रही चर्चा मिल्कीपुर उपचुनाव की, और भी एक वीडियो आती रहेंगी। और मेरे चैनल शुक्ला सुल्तानपुरिया पे बने रहिए, और भी मैं आपको लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।